आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी दादी की आंखें। मिट्टी से सने जूतों के साथ समीर दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जिस शख्स का उसको डर था उसने पकड़ ही लिया। समीर, क्या है ये? दिखाई नहीं दे रहा? पूरा फर्श गंदा कर दिया। लाख बार मना किया, फिर भी जूते बाहर नहीं उतारे जाते तुमसे। ये थी सुषमा, समीर की दादी। उन्होंने तुरंत बालकनी से झाड़ू उठाई और लाके समीर के हाथ में पकड़ा दी। उसके कानों में लगा ईयरफोन निकाल के बोली, ये लो झाड़ू, अब गंदा किया तो साफ भी तुम ही करोगे, और जो हर वक्त कान पे 2 ढक्कन लगा के रखते हो उनको घर आते निकाल दिया करो, तब जाके मेरी बातें तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेंगी। समीर को अच्छी खासी डांट लगा के सुषमा जी दूसरे कमरे में चली गई। समीर के पास सफाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। समीर और सुषमा जी लाख टकरावों के बावजूद एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दादी पोते के रिश्ते में तो ऊपर वाले ने बांधा है इन दोनों को, पर दोनों एक दूसरे की जिंदगी के केंद्र बिंदु हैं। एक दूसरे पे ही शुरू और वहीं खत्म। 15 साल हो गए समीर की मां को गुजरे। सिर्फ 3 महीने का था समीर जब मां का आंचल छूट गया। पापा नलिन ने खुद को काम में ऐसा डुबो दिया कि उनको अपने बेटे की सुध लेने की फुर्सत भी नहीं रही। समीर के दादा और दादी ने ही उसको बड़ा किया, लेकिन 4 साल पहले दादाजी भी चल बसे। नलिन काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर के बाहर ही रहते थे। अब समीर और सुषमा एक दूसरे से लड़ते, भिड़ते, रूठते, मनाते अपनी दुनिया में मस्त थे। सुषमा जी समीर की दादी भी थीं, माँ भी, पापा भी और सबसे अच्छी दोस्त भी, जिससे वो अपने दिल की सारी बातें साझा करता था। और हाँ, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था दोनों का। सुषमा जी ने समीर में ही अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी। सुषमा जी को चाइनीज खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर रेस्टोरेंट में चाइनीज खा के पोते का हाजमा न बिगड़े, इसलिए उन्होंने टीवी देख के चाइनीज खाना बनाना सीख लिया था। वहीं समीर को भगवान की याद सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट्स आते वक्त आती, लेकिन सुषमा जी के बीमार पड़ने पे रोज सुबह शाम उनको रामायण की चौपाइयां सुनाता था। बड़ा ही खट्टा मीठा रिश्ता था इन दादी पोते का। हाँ, कभी कभी कुछ तीखा तड़का भी लग जाता। अब जैसे उस रोज जब डोरबेल बजी और सुषमा जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने रंगों में पुते समीर महाशय खड़े थे। कुछ देर तो सुषमा जी पहचान ही नहीं पाई। स्कूल यूनिफॉर्म कैनवस में तब्दील हो चुकी थी और उस पे बहुत से रंग मुस्कुरा रहे थे। देखिए दादी, आप अभी नहीं डांटना, पहले मेरी बात पूरी सुन लेना, फिर मैं आराम से आपकी डांट खा लूंगा। अपनी दादी की डांट से बचने के लिए समीर ने पहले ही सरेंडर कर दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी दादी की आंखें। इस कहानी में अब तक आपने सुना मां के साये से महरूम समीर की दादी ही उसकी दुनिया है। लड़ते झगड़ते दादी पोता अपनी दुनिया में खुश थे। एक रोज समीर जब स्कूल से लौटा तो उसकी पूरी यूनिफॉर्म पे रंग बिखरे पड़े थे। अब आगे। समीर अंदर आ गया। उसने अपने स्कूल बैग से एक ट्रॉफी निकाली और अपनी दादी के हाथों में पकड़ा दी। आज हमारे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। सुषमा जी ने एक नजर ट्रॉफी को देखा और फिर उसे वहीं टेबल पे रख के समीर की ओर बढ़ी। समीर को लगा दादी को इनाम मिलने की खुशी से ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसकी गंदी यूनिफॉर्म देख के। अब तो उसकी शामत ही समझो। सुषमा जी समीर के पास गईं और अपना हाथ उठाया। नहीं, मारने के लिए नहीं, बल्कि प्यार से समीर के सर पे हाथ फिराने के लिए। समीर को शाबाशी देते हुए सुषमा जी ने उसको गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी मां को भी पेंटिंग से बहुत लगाव था, अगर वो होती। बोलते बोलते सुषमा जी का मन भर आया।
दादी अब आप रो के अपना मेकअप मत बिगाड़िए। समीर ने भावुक होती अपनी दादी को हंसाने की कोशिश की और सुषमा जी मुस्कुरा दी। फिर एक नजर समीर की यूनिफॉर्म पे डालते हुए बोली, अच्छा ये बता, रंग भरने के लिए तुझे पेपर नहीं मिला था जो अपनी कमीज रंग ली? अब चलो जल्दी से कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना ले आती हूँ। समीर 10 मिनट में हाथ मुंह धो के आ गया। सुषमा जी ने उसका और अपना खाना लगाया। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, आज शाम तुम्हारे पापा आ रहे हैं। सुषमा जी ने अपनी प्लेट से एक निवाला समीर के मुंह में डालते हुए कहा। पापा के आने की खबर से समीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पता था पापा आएंगे, हफ्ता 10 दिन रहेंगे, उसकी और दादी की ज़रूरतें पूछ के उनको पूरा करेंगे और फिर वापस 20-25 दिन के टूर पे रवाना। पापा का आना उसके लिए बस एक मेहमान के आने और जाने से ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्हें तो समीर की क्लास का भी याद नहीं रहता। साल में 4 बार पूछते फिर भूल जाते। दादिया प्लीज़ मेरा एक काम कर दीजिए, एक फॉर्म पे पापा की सिग्नेचर चाहिए। समीर ने जग से पानी अपने ग्लास में डालते हुए कहा। कैसा फॉर्म? सुषमा जी ने पूछा। वो हमारे स्कूल में आई डोनेशन कैंप लगा है। सभी बच्चों से कहा है कि वो अपने घर और आसपास के लोगों से आई डोनेट यानी नेत्रदान करने की अपील करें। मैं भी एक फॉर्म ले आया हूँ। हमारे घर में से किसी को, बेकार की बातें बंद करो, नलिन इसके लिए कभी नहीं तैयार होगा। और हमें क्या जरूरत पड़ी है सब करने की? दान करना है तो पैसे दे दो, कपड़े दे दो या और कुछ दे दो। अब मरने के बाद शरीर की छिछालेदर कौन कराना चाहेगा? सुषमा जी ने समीर को उसकी बात पूरा करने का मौका ही नहीं दिया और लंबा चौड़ा भाषण सुना डाला। दादी, आई डोनेट करने से मरने के बाद भी हमारी आंखें दुनिया को देख सकती हैं, दूसरों में जिंदा रह सकती हैं। प्लीज पापा से बात करो ना। समीर ने अपनी दादी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुषमा जी टस से मस नहीं हुई। उल्टा समीर को समझाने लगी और कहने लगी कि अगर हमने अपनी आंखें दान कर दी तो फिर अगले जन्म में बिना आंखों के पैदा होंगे। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी दादी की बातों पे हंसे या फिर रूठ जाए उनसे। अपनी दादी को आई डोनेशन की अहमियत बता पाने में समीर नाकाम रहा। नाराज समीर ने अपनी फुटबॉल उठाई और बाहर जाने लगा। कहाँ चले? अभी बहुत धूप है, सुषमा जी ने पीछे से आवाज दी। समीर ने सुषमा जी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी दादी की आंखें। इस कहानी में अब तक आपने सुना, समीर अपने साथ लाए आई डोनेशन फॉर्म पे अपने पापा के दस्तखत चाहता था, पर उसकी दादी ने इस काम के लिए उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। दादी की बात से नाराज होकर समीर फुटबॉल उठा के घर से बाहर चला गया। अब आगे। समीर को गए 4 घंटे बीत गए। शाम के 7 बज रहे थे। समीर इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहता था और अगर कभी अपने दोस्तों के घर जाता भी तो सुषमा जी को बता के जाता था। सुषमा जी न जाने कितनी बार बालकनी से झांक के देख चुकी थीं। 2 बार तो घर के पीछे वाले पार्क तक देखाई थी। सामने वाले घर के वॉचमैन को भी चौराहे तक भेज के दिखवा लिया था, लेकिन समीर कहीं नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समीर गया कहां। मन ही मन न जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ डाले थे सुषमा जी ने। हार मान के घर में बने मंदिर के सामने आंखें मूंद के बैठ गईं। तभी डोरबेल बजी। सुषमा जी ने दौड़ के दरवाजा खोला, लेकिन सामने समीर नहीं था। उसके पिता नलिन खड़े थे। हमेशा टूर से लौटने पे अपने बेटे नलिन को गले लगा लेने वाली सुषमा जी उस वक्त बुत बनी खड़ी थीं। नलिन ने मां के पैर छुए। सुषमा जी ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाईं, टूट गईं। आंसू सब्र के बांध को तोड़ चुके थे। रोते हुए लड़खड़ाने लगी तो नलिन ने संभाल लिया। क्या हुआ मां, आप इस तरह? सब ठीक है ना? नलिन ने सुषमा जी को कुर्सी पे बिठाया और खुद जमीन पे घुटने के बल उनके पास बैठ गया। बेटा समीर न जाने कहां चला गया। दोपहर को निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। उसके दोस्तों को भी फोन किया पर कुछ नहीं पता चल रहा। आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए सुषमा जी ने नलिन को समीर की खबर दी। नलिन ने फौरन पुलिस में कंप्लेंट करने का तय किया।
नलिन पुलिस स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे कि सुषमा जी के मोबाइल की घंटी बजी। अननोन नंबर देखते ही सुषमा जी का मन किसी अनहोनी के डर से बैठ गया। उनके हाथ कांपने लगे। नलिन ने झट से अपनी माँ के हाथ से फोन लिया और उठा के बात की। फोन समीर के दोस्त पंकज ने किया था। समीर अस्पताल में था, एक्सीडेंट हुआ था उसका। खबर सुनते ही सुषमा जी मानो पत्थर हो गईं। नलिन ने उनको घर पे रहने को ही कहा, लेकिन वो नहीं मानी। अस्पताल जाने पे पता चला कि समीर के सर पे चोट आई थी। सड़क किनारे चलते समीर को एक स्कूटर ने पीछे से टक्कर मारी थी। टक्कर लगने से समीर वहीं पड़ी लोहे की छड़ों पे गिर पड़ा था। सुषमा जी बस एकटक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रही थीं। दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए, बताया कि समीर बाल बाल बच गया, लेकिन इस हादसे में उसकी दोनों आंखों ने रोशनी खो दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी दादी की आंखें। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी दादी से नाराज होकर घर से बाहर गया समीर एक हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में समीर तो बच गया, लेकिन उसकी आंखों ने रोशनी गंवा दी थी। अब आगे। रोशनी समीर की आंखों की गई थी, लेकिन अंधेरा सुषमा जी के अंदर बाहर बस गया था। कुछ दिनों बाद समीर को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और वो घर आ गया। वैसे तो जब भी समीर घर में होता, घर की दीवारें तक चहकती नजर आती, लेकिन अब समीर शांत था और पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। नलिन बस कुछ ही दिन अपने बेटे के पास रुके। कुछ दिनों बाद फिर से उनको अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। हाँ, इस बार अपनी गैर हाजिरी की भरपाई एक नौकर रख के कर गए थे। खैर, नलिन के रुकने ना रुकने से समीर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और नलिन के रखे नौकर की सुषमा जी ने एक ही महीने में छुट्टी कर दी। उनका मानना था कि अपने और अपने पोते की देखभाल के लिए उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं थी और ना ही किसी पे भरोसा था। समीर की पढ़ाई पे ब्रेक लग गया था। उसकी फुटबॉल एक कोने में पड़ी उसके किक का इंतजार कर रही थी और शीशियों में भरे वो सारे रंग सूख रहे थे। सुषमा जी ने जल्द ही समझ लिया था कि ये वक्त उनके टूटने और मातम मनाने का नहीं था। उनको अपने पोते, अपने दोस्त को टूटने से बचाना था। उसको समझाना था कि शरीर के एक अंग के काम ना करने से जिंदगी खत्म नहीं होती। सुषमा जी की मदद से समीर अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस आने लगा। उसकी दादी उसके साथ थी, पर उन्होंने कभी भी समीर की बैसाखी बनने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे समीर बिना किसी मदद के अपने रोजमर्रा के काम खुद करने लगा। उस रोज सुषमा जी जब समीर के कमरे में गईं, तब वो दीवार पे रंगों से लकीरें खींच रहा था। सुषमा जी के आने की आहट वो पहचान गया था। दादी, क्या मैं कभी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा? समीर ने दीवार पे लकीरें खींचना बंद करते हुए कहा। क्यों नहीं कर पाओगे बेटा? पेंटिंग आंखों से नहीं, हाथों से की जाती है और तुम्हारे हाथ बिल्कुल सही सलामत है। सुषमा जी ने पेंटिंग ब्रश वापस समीर के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। लेकिन मैं बिना देखे क्या बनाऊंगा? अभी तो सिर्फ काला रंग ही चारों ओर फैला महसूस होता है, अंधेरे से भी ज्यादा काला। समीर ने ब्रश वहीं नीचे फर्श पे गिरा दिया और अपने बेड पे बैठ गया। समीर, अपनी आंखों को भूल जाओ। पेंटिंग करते हुए हम वही बनाते हैं जो हमारे मन में बसा हुआ होता है, और मन की दुनिया को अपने मन की ही आंखों से देखो बेटा। उसके लिए इन बाहरी आंखों की कोई जरूरत नहीं तुमको। तुम कोशिश तो करो, जरूर होगा। सुषमा जी ने समीर को समझा तो दिया, लेकिन अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाई। समीर को इसका एहसास हो, इससे पहले ही वो कमरे से बाहर चली गईं। सुषमा जी समीर की मदद करना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि उनका पोता वापस अपने रंगों की दुनिया में खेले, वहां जहां काले घने बादल हों तो साथ ही सतरंगी इंद्रधनुष भी हो। सुषमा जी सीधे अपने कमरे में गईं। अलमारी में बड़ी जल्दबाजी में कुछ तलाशने लगीं। अलमारी का सारा सामान बाहर आ गया। फिर एक किताब से बाहर झांकते कागज पे उनकी नजर गई।
इसी की तलाश थी उनको। पेपर निकाला और उस पे लिखा नंबर अपने मोबाइल से डायल करने लगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी दादी की आंखें। इस कहानी में अब तक आपने सुना समीर, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो फिर से पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन बिना आईसाइट के ये मुमकिन नहीं था। पर समीर की दादी ने इसको मुमकिन बनाने की ठान ली थी। अब आगे। उस कागज पे लिखा नंबर एक पेंटिंग क्लास चलाने वाले पार्थो दास का था। सुषमा जी ने नंबर लगा के पार्थो दास से अपने पोते समीर की मदद करने की गुजारिश की। पहले तो पार्थो दास ने मना कर दिया, कहा उनसे मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सुषमा जी के बार बार कहने पे वो मान गए। अगले रोज पार्थो दास समीर के साथ थे। समीर के सामने कैनवस था, हाथ में पेंटिंग ब्रश, और मन में चित्र का रूप लेने की कोशिश करती कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं। समीर इनको रंगों के जरिए अपने मन के बाहर लाना चाहता था, लेकिन रंग उसके हाथों की पहुंच से बहुत दूर थे। सारी शीशियां एक जैसी थी उसके लिए। उस रोज तो पार्थो ने समीर के मन चाहे रंगों की शीशी उसको पकड़ाई, पर वो नहीं चाहते थे कि समीर को पेंटिंग के लिए किसी पर निर्भर होना पड़े। पार्थो ने बहुत कोशिश की, पर समीर मेज पे रखी अलग अलग रंगों की शीशियों को छू के महसूस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। समीर के हाथ सधने लगे थे। उसके मन में उभरे धुंधले आकार कैनवस पे साफ साफ नजर आने लगे थे, लेकिन रंगों की पहचान के लिए समीर को अब भी पार्थो की मदद लेनी पड़ रही थी। सुषमा जी ने अपने पोते की मदद के लिए एक तरकीब ढूंढ निकाली। उन्होंने हर रंग की शीशी के मुहाने पे धागे से लपेट के बटन लगा दिए। जैसे सफेद रंग की शीशी पे 1 बटन, लाल रंग की शीशी पे 2 बटन, हरे रंग की शीशी पे 3 बटन। इस तरह सभी शीशियों पे बटनें लग गईं। समीर ने बड़ी आसानी से याद कर लिया कि कितने बटन लगे होने पे कौन सा रंग होगा। अब उसको पता था कि अगर हरा रंग चाहिए तो छू के 3 बटन वाली शीशी तलाशनी थी। इन सब में समय लगा, पर धीरे धीरे समीर को आदत हो गई। समीर रंगों की अपनी दुनिया में खुश रहना सीख रहा था, और सुषमा जी समीर की खुशियों में। लेकिन जीने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं होता। समीर का ख्याल रखने में सुषमा जी खुद को लेके बुरी तरह से लापरवाह हो गई थी। न उनको अपने खाने पीने की सुध थी और न ही दवाइयों की। नतीजा, आए दिन छोटी मोटी बीमारियां घेर लेती। पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम से परेशान थी, लेकिन अपना इलाज देसी नुस्खों से ही चला रही थी। जब समीर ने जिद पकड़ी, तब कहीं जाके पड़ोस में रहने वाली आंटी के साथ डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने रेगुलर चेकअप कराने की सलाह दी थी और बीपी की दवाइयां भी। उस रोज जब सुषमा जी डॉक्टर के पास से वापस आईं, तो पार्थो उनका इंतजार कर रहे थे मिठाई के साथ। ये लो माता जी, मुंह मीठा करो, पार्थो ने सुषमा जी को मिठाई खिलाते हुए कहा। किस बात की मिठाई बेटा? माता जी, हमारा पेंटिंग का एक ठो एग्जीबिशन लगा है, हम उसमें एक समीर का भी पेंटिंग लगाया। बहुत तारीफ मिल रहा है समीर का पेंटिंग को। सब आपका और समीर का मेहनत का नतीजा है। खुशखबरी सुना के और मिठाई का डब्बा देके पार्थो चले गए। सुषमा मिठाई लेके समीर के कमरे में गईं। समीर चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। सुषमा जी पास गईं और मिठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में डालने लगी, तो समीर ने उनका हाथ पकड़ लिया और झरझर करते आंसुओं का दरिया उसकी आंखों से बह निकला। रोते हुए वो सुषमा जी के सीने से लग गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी दादी की आंखें। इस कहानी में अब तक आपने सुना बिना आंखों के भी समीर पेंटिंग करने लगा था। उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में भी लग गई थी, लेकिन समीर की आंखों में खुशी की जगह गम के आंसू थे। अब आगे।
समीर को रोता देख सुषमा जी की आंखों से भी आंसू निकल आए। क्या हुआ बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी मेहनत को इनाम मिल रहा है। सुषमा जी ने समीर के आंसू पोंछते हुए उसको चुप कराने की कोशिश की। नहीं दादी, मुझे खुश नहीं होना। मेरी बनाई पेंटिंग देख के सब खुश हो सकते हैं, पर मैं खुद उसको नहीं देख सकता। क्यों? कितना मन करता है आपको देखने का, पर नहीं देख सकता। पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता मैं, ऐसे नहीं जी पाऊंगा मैं। रोते हुए समीर ने अपनी वॉकिंग स्टिक उठाई और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कितनी कोशिशों के बाद समीर ने खुश रहना सीखा था, फिर से टूट गया तो कैसे संभालूंगी। सुषमा जी वहीं समीर के कमरे में बैठ गईं। 15 साल के अपने पोते को जिंदगी के कठोर फैसले स्वीकार करना सिखाना चाहती थी। कोशिश भी बहुत की, पर क्या करें, बच्चा था समीर, बार बार कमजोर पड़ जाता था। और समीर से भी ज्यादा बार टूट चुकी थी सुषमा जी। बस अपने आप को समेटे अपने पोते को ढाल बना के खड़ी थी। सारे आंसू बहा के जब समीर का मन शांत हो गया तब वो वापस कमरे में लौटा। उसकी आहट मिलते ही बोलने वाली सुषमा जी चुपचाप बैठी थीं। दादी, दादी, कहाँ हैं आप? चलिए ना, कुछ खाने को दीजिए। समीर के बार बार बुलाने पर भी सुषमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर अपनी स्टिक के सहारे टटोलते हुए कमरे में आगे बढ़ा। अपने बिस्तर के पास पहुंचा तो उसके पैर सुषमा जी से टकरा गए। समीर भी वहीं बैठ गया। अंदाजे से अपना हाथ सुषमा जी के कंधे पे रखा और हिलाया। हिलाते ही सुषमा जी बिखर गईं। उनका सर समीर की गोद में था। घबराए समीर ने उनके गालों को थपथपाया। अपने हाथ से उनकी हथेली रगड़ी, पर कोई हलचल नहीं। समीर जोर जोर से चिल्ला के मदद मांगने लगा। उसकी आवाज सुन के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आ गए। सुषमा जी को बिस्तर पर लिटाया गया, पानी के छींटे मारे गए और तब तक कोई डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने आंखें और नब्ज चेक की। नब्ज बंद हो चुकी थी और आंखें हमेशा के लिए सो चुकी थीं। सुषमा जी जा चुकी थीं। अपनी दादी के सीने पे सर रख के समीर रो रो के बार बार बेहोश हुआ जा रहा था, पर अपनी दादी से अलग होने को तैयार नहीं था वो। नलिन को खबर दी गई। रात तक वो भी आ गए। अगले दिन सुषमा जी की आखिरी विदाई की तैयारी की जा रही थी। समीर को नींद का इंजेक्शन देके उनसे अलग किया गया था। तभी सुषमा जी के पड़ोस में रहने वाली आंटी ने एक लिफाफा नलिन को पकड़ा दिया। नलिन ने खोल के देखा तो एक रसीद थी और साथ में खत भी था, समीर के लिए। उसकी दादी सुषमा का खत। लिखा था, बेटा, जब मैं अस्पताल चेकअप के लिए गई तो कुछ पंक्तियां लिखी देखी जो एक बार तुम मुझको समझाने की कोशिश कर रहे थे, नेत्रदान करने के लिए। उस बात को समझने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अब समझ आ गया है, इसलिए अपनी आंखें दान कर रही हूं तुम्हारे लिए। मेरे बाद भी मैं अपने पोते में जिंदा रहूंगी। समीर, मेरे जाने से दुखी मत होना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारी आंखों में बसूंगी। तुम्हारी दादी। बस इतनी सी थी ये कहानी।